नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कहानियों के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। आज हम मिलेंगे देवेंद्र सिंह से और जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े अनुभवों के बारे में। दोस्तों, ये वर्तमान में फूड इंडस्ट्री में कार्यरत हैं। जी हाँ, ये सदैव्स किचन के फाउंडर हैं। अब अगर बात करें इनके जीवन के उस प्रारंभिक दौर की, तो आपको बता दें इनका जन्म झीलों के शहर उदयपुर में हुआ। जी हाँ, उदयपुर की गलियों में खेलते कूदते ही इनका बचपन बीता। शहर के प्रतिष्ठित स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। पैसिफिक कॉलेज से ग्रेजुएशन की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। अपने इस काम की शुरुआत इन्होंने टिफिन डिलीवरी के साथ की और फिर धीरे धीरे इसी में नवाचार लाते हुए इसे आगे बढ़ाया। जी हाँ, ये यहाँ कस्टमर्स को टेक अवे की सुविधा भी देने लगे और सभी सुविधाओं को देखते हुए कस्टमर्स भी इनके यहाँ ज्यादा संख्या में आने लगे और फिर इनके इस काम में विस्तार होने लगा। पिछले 11 सालों से ये इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। टिफिन सर्विस में काम करने से इन्होंने मैनेजमेंट और वर्क एथिक्स के बारे में काफी कुछ सीखा दोस्तों। जी हाँ, इन्हें कस्टमर्स की पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ऑफिस में अलग अलग लंच टाइमिंग के साथ डिलीवरी देनी होती थी। इस काम ने इन्हें धैर्य रखना सिखाया। कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में भी इन्होंने अपना काम जारी रखा। हर दिन एक नए लक्ष्य निर्धारण के साथ उस लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास में कड़ी मेहनत करते हुए ये आगे बढ़े और देखते ही देखते आज सफलता का ये मुकाम हासिल कर लिया। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी इनकी जिंदगी से जुड़ी जो हमने आपके साथ साझा की। ऐसे ही और किस्सों एवं अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। हाय, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह एंड आई बिलोंग फ्रॉम उदयपुर और currently I'm working with my project and my team on we are running a cloud kitchen in Udaipur by the name of Sadev's Kitchen. So it begins like कि काफ़ी टाइम पहले like I think in 9th standard में था, तो तब मैंने और मेरे फैमिली ने हमने इस फूड सेक्टर में एंट्री ली थी और हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उसी टाइम से like एक डेडिकेशन सी थी कि like कुछ करना है और सीखना है काफ़ी चीज़ें लाइफ में। एवरेज स्टूडेंट थे, हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं थे। कंपटीशन एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो विद गॉड्स ग्रेस ये काफ़ी एक सही टाइम पे अंडरस्टैंडिंग और आ गई थी कि ठीक है, करना है तो वो खुद से करना है और फिगर आउट करना है जल्दी टाइम पे। तो उसी टाइम पे मैं अपने फैमिली के साथ इस बिजनेस में लगा और हमने वहाँ से किचन स्टार्ट किया एंड टिल नाउ वी आर रनिंग इट एंड वी हैव टेकन इट टू लाइक वेरियस लेवल्स ऑफ बिजनेस सक्सेसफुली। एक्चुअली क्लाउड किचन ये जो टर्म है लाइक ये पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि लाइक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोग जानने लग गए इसके बारे में। बट जो कंसेप्ट है वो काफ़ी पुराना है। लाइक हमने जब स्टार्ट किया था इनिशियली तो हमारे एक फैमिली बिजनेसेस भी और काफ़ी से थे, लेकिन बट ठीक है, एक अलग स्ट्रीम हमें स्टार्ट करनी थी। तो उस वक्त हमने स्टार्ट किया था, तो हमने स्टार्ट किया था टिफिन सर्विस प्रोवाइड करके। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उन्हें हम टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और वहाँ से ग्रो करते करते फिर हम लाइक टेक अवे काइंड ऑफ थिंग हो गई या फिर डिलीवरी हो गई। उसके अलावा इन हाउस गैदरिंग्स या कॉर्पोरेट गैदरिंग्स या आउटडोर गैदरिंग्स, सभी तरह की फूड सर्विसेज हम उस फेज में हमने मूव किया। तो क्लाउड किचन लाइक वहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि लाइक ऐसा एक किचन जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है और जहाँ पे आके या तो जो क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, आके टेक ओवे ले सकते हैं या फिर हम ही उन्हें डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं या फिर आजकल डिलीवरी पार्टनर्स काफ़ी आ गए हैं लाइक स्विगी एंड जोमेटो एंड ऑल द थिंग्स। तो ये एक वैसा कंसेप्ट है जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। बट क्लाउड किचन जो टर्म है वो पिछले कुछ टाइम में मार्केट में आया है और सोशल मीडिया के थ्रू लोग को काफ़ी पहचान में आ रहा है ये वो। So I was born in Udaipur only, and my mother belongs to from Udaipur, and my father is from Jaipur side. So they got married, and somehow we ended up in Udaipur only. So at the time when I was born, we were in Udaipur, and my family had some different businesses. But I'm born and brought up in Udaipur only. So schooling हमने यहाँ से Central Academy उदयपुर में एक स्कूल है, वहाँ से हमने करी है। उसके बाद हम DPS में चले गए थे। उसके बाद पैसिफिक कॉलेज है। बाहर जाने का हमने काफ़ी ट्राई किया, जैसे कि हर यंगस्टर को होता है कि बाहर जाना है, कुछ करना है, तो हमें भी वो चीज़ थी
कि वी हैव टू मूव आउट एंड लाइक सी दैट लाइफ ऑल्सो, बट समहाउ हम नहीं जा पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फैमिलीज, और जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी छोटी एज से ही मैं बिजनेस में लग गया था. सो आई थॉट लाइक इट्स अ गुड थिंग इफ आई स्टे हियर ओनली एंड आई विल बी डूइंग बेटर इफ आई कंटिन्यू विद दिस वर्क एंड ऑल दैट. और चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड लाइक जैसा कि काफ़ी नॉर्मल फैमिलीज में रहता है, लाइक वी आर बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. सो चाइल्डहुड हमारा वैसा ही था. कुछ बहुत ज़्यादा खास या बहुत बड़े पैमाने पे कुछ नहीं था, बट या वी आर डूइंग गुड इन बिजनेसेस. एंड अपना पर्सनली मुझे ये था कि लाइक जो रिस्पेक्ट मैंने अपनी एल्डर्स की देखी है, लाइक माय अदर पीपल हु आर इन द फैमिली एंड डूइंग गुड, सो एक खुद में वो डेडिकेशन थी और वो क्यूरियोसिटी भी थी कि लाइक हमें भी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, या फिर एक जो रिस्पेक्ट है, जो गुडविल है, वो कमानी है. पैसा तो खैर आता जाता रहता है, बट जो रिस्पेक्ट होती है, जो आपकी ज़बान की वैल्यू होती है, वो चीज़ हमें कमानी है. और उसमें काफ़ी हमें क्यूरियोसिटी थी और डेडिकेशन भी थी काम सीखने की. तो हम उसी चीज़ में लगे रहे एंड विद गॉड ग्रेस हम अच्छा कर रहे हैं आज. स्टार्टिंग इनिशियली इसकी अगर अपन बात करें तो उस टाइम सिनेरियो कुछ ऐसा था, लाइक माय पेरेंट्स वर लाइक दे बिलोंग फ्रॉम अ गुड लाइक फाइनेंशियली गुड फैमिलीज. सो एक चीज़ हमेशा होती थी कि बचपन से हमें काफ़ी लाड प्यार से और काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया. सारी चीज़ें जिद पूरी हो रही है, सब चीज़ें पूरी हो रही है. तो बचपन में काफ़ी ऐसे थे हम, नटखट कह लो या बिगड़े हुए तो नहीं कह सकते खैर, बट हाँ मस्तीखोर और उस तरह के थे. बट जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे फिर जैसा कि मैंने बताया कि हमने टिफिन सर्विस से स्टार्ट किया था. तो एक टास्क था जो कि मैं आज तक करता आ रहा हूँ, वो है टिफिन डिलीवरी का. आज हम लाइक इन हाउस गैदरिंग्स हो गई या कॉर्पोरेट गैदरिंग्स हो गई, बल्क ऑर्डर्स ले रहे हैं. ऑनलाइन स्विगी जोमेटो के ऊपर भी हम लोग हैं डिलीवरी पार्टनर्स के साथ. बट टिफिन सर्विस एक ऐसा असेंशियल पार्ट है जिसने कि मुझे जो सिखाया लाइफ में, लाइक इट्स बिन 11 ईयर्स, 11 साल से मैं इस फील्ड में इस काम में हूँ. बट टिफिन सर्विस ने जो मुझे सिखाया है वो आई थिंक जो दूसरे हमारे लाइक सेक्टर्स हैं, मतलब डिविजन्स हैं हमारे इस क्लाउड किचन के, उसमें नहीं सीख सकता था मैं. और वो ये था कि इनिशियली जब चैलेंजेस होते हैं तो टिफिन सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, लाइक उसे इतना तवज्जो नहीं दी जाती है. बट और खैर ये तो छोटा शहर होता है उदयपुर, बट जैसे कि बड़े मेट्रो सिटीज़ की हम बात करें, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है इन चीज़ों की. वहाँ पे आई थिंक डब्बा सिस्टम नाम से इस चीज़ को जाना जाता है. तो उसमें ये होता था कि लाइक अलग अलग कॉर्पोरेट्स है, सबके डिलीवरी टाइम्स है, सबके स्पेसिफिक लंच टाइमिंग्स होते थे. तो वो एक बड़ा चैलेंज होता था कि कैसे उन रूट्स को प्लान करना है, कैसे टाइम पे सबके पास खाना पहुंचे. और हमारा कंसेप्ट ये रहता था कि होम लाइक फूड. तो इवन जो खाना टिफिन सर्विस में प्रिपेयर होता था हम खुद भी वही खाते थे. ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे लिए कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें बन रही है. टू गेट द रियल फीडबैक ऑफ द फूड सर्विस दैट वी वर प्रोवाइडिंग. सो इनिशियली चैलेंजेस यही होते थे, लाइक कैसे हम लोगों को घर जैसा खाना पहुंचा सकते हैं, गर्मा गर्म पहुंचा सकते हैं, उनके प्रिफर्ड लंच टाइम पे पहुंचा सकते हैं. और उसके अलावा सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को क्या डिश पसंद है, किसी को क्या सब्जियां पसंद है, किसी की क्या फूड चॉइसेस है. तो वो एक काफ़ी चैलेंज होता था कि कैसे उन लोग को मैनेज करके चलना है, और कैसे उनकी जो कंप्लेंट्स हैं या उनके जो फीडबैक्स है या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे हमें अच्छे तरीके से और जल्द से जल्द पूरी करके उन्हें सेटिस्फाई करना है. तो एक चीज़ रहती थी. और चैलेंज जैसा कि मैंने बताया कि ऑन टाइम डिलीवरी, और बहुत सारे लोगों से डील करना होता है. बिजनेस है तो सब चीज़ें अच्छी या हैप्पीली नहीं चलती हैं. कई बार काफ़ी चीज़ें हो जाती है, भले आप प्रॉब्लम कह लीजिए या डिले कह लीजिए. तो उस टाइम पे जो एस्केलेट करे हुए क्लाइंट्स होते हैं उन्हें कैसे हैंडल करना. सो एक ये चीज़ है जो कि काफ़ी कुछ सिखाया, जिसने मुझे लाइक इट्स काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर मी. तो ये चीज़ ऐसी है कि मैं आज तक करता आ रहा हूँ. इवन इट्स बीन 11 ईयर्स. बट टिफिन डिलीवरी एक ऐसी है, आज लाइक हाउसकीपिंग का स्टाफ है, किचन क्लीनिंग का स्टाफ है, कुकिंग स्टाफ है, हर चीज़ के लिए. बट एक टिफिन डिलीवरी ऐसी है जिसमें कि मैं ज़्यादातर इंडल्ज होता हूँ, बाकी सब में सुपरविजन चलता है. बट टिफिन डिलीवरी में मैं आज तक करता आ रहा हूँ क्योंकि इतनी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग टेम्परामेंट के लोगों को कैसे हैंडल करना है. सो दैट्स वन थिंग दैट वाज अ चैलेंज बिफोर, बट नाउ लाइक एंजॉय दैट थिंग बिकॉज इट टीचेस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पीपल. एंड पर्सनली तो देखिए, अगर हम लाइक पूरा 1-1.5-2 साल पीछे जाते जबकि कोविड आया ही था, आई थिंक दिसंबर 19 में, तो उस टाइम पे ऐसा था कि बिजनेस अच्छा चल रहा था, अच्छा ग्रो कर रहे थे, और हम एक नेक्स्ट फेज में जाने वाले थे. हम क्लाउड किचन को एज एन आउटलेट और एज अ डाइनिंग
वेंचर इंट्रोड्यूस करना जा रहे थे। तो वो सारी प्लानिंग्स थी, बट नवंबर दिसंबर के आसपास कोविड की चीज़ें आई थी और अ, उस टाइम पे हमने बैकआउट कर लिया कि नहीं, दिस नॉट, दिस वोंट बी अ गुड टाइम टू डू दैट। एंड अच्छा हुआ, सद्बुद्धि मिली भगवान से, एक साइन, कुछ साइन जैसे मिले थे। और इतने टाइम से बिजनेस करते आ रहे तो लाइक प्रिडिक्शन स्ट्रांग हो जाते, तो उस टाइम पे हमने उस चीज़ को होल्ड करा, और जो कि बहुत अच्छा हुआ। और कोविड की अगर जो पीक टाइम फर्स्ट लॉकडाउन की, अगर आप, आई थिंक आप उसी की तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, जो लॉकडाउन से लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट आया। तो फर्स्ट लॉकडाउन का एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। वो जब लॉकडाउन लगे थे तो हमारा सीन ये होता था कि हम दिन भर मेहनत कर रहे हुए काम कर रहे थे, 9-10 बजे बाद फिर हम जो फ्रेंड्स हैं जो कि सब बिजनेसेस में इंडल्ज हैं अपने अपने, हम लोग बैठते थे और फिर लाइक विल चिल एंड पार्टी लाइक दैट। तो मेरे फ्रेंड्स का रिसोर्ट था, हम लोग उधर गए थे। तो रिसोर्ट पे जाते हमने पार्टी स्टार्ट करी, फिर न्यूज आई कि प्राइवेट व्हीकल्स का मूवमेंट सिटी में बैन हो गया है। तो थोड़े टेंशन में आया कि क्या करेंगे, फिर हमने चलो यार पार्टी करते हैं, कल देखेंगे। फिर अगले दिन न्यूज आई कि टोटल लॉकडाउन लग चुका है। तो घर वाले भी टेंशन में आ गए, बट लाइक हमारा ही रिसोर्ट था तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम चिल मार रहे थे, स्टाफ था। बट फिर शाम तक मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुझे निकलना चाहिए। तो मैं वहां से ट्राई कर रहा था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, बहुत सीरियस वाली चीज थी वो, और बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। तो हमारे जो पुलिस सर्विस में कॉन्टैक्ट्स हैं, हम उनसे बात कर रहे थे कि हमें बस इस रिसोर्ट से एटलीस्ट घर पहुंचा दीजिए। तो वही सारी चीजें थी, और आप मानेंगे नहीं, अगले दिन तक तो जितने भी क्लाइंट्स थे जिनके पास टिफिन सर्विस जाती है, मोस्टली बैचलर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन लोग के इतने कॉल्स आने लगे, इतने कॉल्स आने लगे कि लाइक मैंने तो पार्टी क्विट कर दी वहां से कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे लोग भूखे हैं। सो समहाउ वी फिगर आउट समथिंग एंड मैं घर पे आया। तो फर्स्ट लॉकडाउन पे काफी लोग ऐसे थे जो घर नहीं जा पाए थे अपने, बैचलर्स मोस्टली। और काफी लोग आते हैं यहाँ पे जॉब करने, तो उनके पास फाइनेंशियल सोर्सेज भी इतने नहीं होते, उनकी जो सैलरीज होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, और उसमें उन्हें काफी सारी चीजें, फैमिली हो गई या एजुकेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, वो हैंडल करनी होती है। तो वो एक काफी चैलेंज था, बट मैं मानता हूँ आई वाज लकी इनफ कि मैं लोगों की मदद कर पाया, एंड गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद सर्टेन रिसोर्सेज, तो हम उनकी मदद कर पाए। फर्स्ट लॉकडाउन एक ऐसा बहुत क्रूशियल टाइम था, और बहुत डर भी था लोगों में। तो जबकि सिटी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, अलग जोन्स में, रेड जोन, ग्रीन जोन एंड अदर थिंग्स। तो जो दूसरी फूड सर्विसेज है सब बंद हो गए थे, और लोग बहुत डरे हुए थे। बट ठीक है, एक वो चीज जगी दिल में कि ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से फूड सर्विस का काम हम करते आ रहे, तो वी नो कि लाइक अगर कोई भूखा होता है तो उसे कैसा लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, एक्स्ट्रा खाना हमारे पास होता है तो हम गरीब लोगों को या उन्हें दे देते हो। सो आई वैल्यू दैट थिंग एंड आई टोटली अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स जब कि आपका पेट खाली हो और आप एकदम बेबस हो, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, और वो लोग फंसे हुए थे। तो हमने वो चीज़ें पहुंचाई, और भले रेड जोन्स हो या किसी भी तरह के जोन्स हो, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हो, या रेड जोन हो या ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, सब जगह पे पूरे प्रिकॉशंस के साथ। ऐसा नहीं कि खुद को या पूरी स्टाफ की सेफ्टी को हमने कॉम्प्रोमाइज किया, पूरे प्रोटोकॉल्स बनाए हमने किचन पे, पूरे सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के साथ हमने फूड डिलीवरी प्रोवाइड करी लोगों को। तो उनकी दुआएं थी जो कि हम ये सर्वाइव कर गए। इंस्पिरेशन की अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले इंस्पिरेशन तो मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लाइक मैं कोई लाइक ईगो है मेरे में, या फिर मैं बहुत ही मेरे को एक्चुअल वर्ड नहीं मिल रहा उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, कि सेल्फ सेंटर्ड या अटेंशन गेन करने वाला या बहुत ईगोइस्टिक या घमंडी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। बट आई जेन्युइनली फील कि जब मैं आसपास देखता हूँ अपनी एज के लोगों को, तो मुझे लगता है कि जिस छोटी एज में मैंने चीज़ें हैंडल करना सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीखा, तो आसपास या फिर दुनिया की भी बात करें, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो ये चीज़ करते हैं। तो सबसे पहली इंस्पिरेशन तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि इस एज में, और वो जो डेडिकेशन और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इस एज में, उनसे मैं दूर रहा, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा। और उसी का ये फ्रूट था कि मैं अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को, या कोविड के टाइम पे जिन लोगों को सर्विस मिली, उन्हें सपोर्ट कर पाया। और उसके अलावा अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हूँ। तो अपनी इंस्पिरेशन जो है वो मैं लाइक कृष्ण भगवान है, उन्हें मानता हूँ, और शिव जी है, उन्हें बिल्कुल मानता हूँ। और उसके अलावा तो अगर बाकी इंसानों की बात करें तो फैमिली में और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जो कि मेरा फेवरेट है या स्पेसिफिक इंस्पिरेशन है, क्योंकि सबसे, अब जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग लोगों से डील करता हूँ, तो सभी से मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये है। बाकी कृष्ण भगवान से मैंने सीखा है कि लाइक जो कि कितने कितने भी चैलेंजेस आ जाए लाइफ में, तो लाइक जहाँ पे अच्छा होना है, जहाँ पे आपको पता है कि लाइक आप किसी को आपकी मदद की जरूरत है,
तो वो ऑब्वियसली आपसे छोटा है, तो आपको उसकी मदद करनी है। और कोई अगर आपसे, आपका भले कितना भी क्लोज हो, या फिर भले फैमिली हो या फ्रेंड हो या आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हो, तो अगर जब तक वो लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मॉरली वो लोग अपने एथिक्स पे टिके हुए हैं, तब तक आप उनसे बहुत अच्छे से डील करिए। नहीं है तो फिर सामने कोई भी हो, अगर गलत चीज है तो वो गलत है, तो फिर आपको उससे फेस करना है, आपको स्टैंड लेना है। और शिव जी के हम थोड़े भक्त हैं, तो थोड़ा भोलापन आ ही जाता है, तो वो उस जगह कहीं ना कहीं थोड़ी मात खा जाते हैं हम। थोड़ा हो जाता है कि कोई चलो हमें डबल क्रॉस कर देता है या डिच कर देता है, बट ठीक है, थोड़ा अंश हम में कृष्ण भगवान वाला भी है, तो उस चीज को बैलेंस आउट कर लेते हैं। वैसे देखिए, एजुकेशन की अगर अपन बात करते तो ठीक है, आई एग्री कि एक बेसिक लेवल की एजुकेशन हर इंसान के पास होनी चाहिए, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और चीज़ों के लिए। बट जैसा कि हमारे मतलब, मैं देश की बात नहीं करूँगा, ठीक है, देश हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ही सही चल रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही है, बट देश में कुछ ऐसी जगह है या फिर ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ को ढंग से वर्कआउट नहीं कर पाते। लाइक एजुकेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने हमारी स्कूलिंग में देखा है, हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, जो गाइड्स थे हमारे वो बहुत अच्छे थे, बट जो करिकुलम होता था, जो सिलेबस होता था, वो एक फिक्स था, काफ़ी सालों से चला आ रहा था। तो वो एक चीज़ होती है कि जब दुनिया बदल रही है, अलग-अलग चीज़ें बदल रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो एजुकेशन का मुझे एक लगता है कि ठीक है, एक बेसिक लेवल तक की एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि सही है। अपना एक जो सिलेबस चलता है वो अच्छी बात है। बट एक टाइम के बाद जब इंसान के कुछ साल बचे होते हैं आखिरी के, जिसके बाद उससे असली फील्ड में, असली मार्केट में आना होता है, उस टाइम की जो एजुकेशन है, आई थिंक उस टाइम पे जो करिकुलम्स होते हैं या जो चीज़ें होती है, उसमें आई थिंक कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली होते नहीं है। तो इस जगह फिर मैं एक्सपीरियंस को अंदर लेकर आता हूँ कि हाँ, आप कितनी जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, आइडेंटिफ़ाई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली होता है कि हम स्कूल में होते तो किसका मन होता है पढ़ने का, या फिर डे किसी काम में डेडिकेटली लगने का, स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बिज़नेसेस कह लें या फिर कोई भी काम ले लीजिए। तो उस टाइम पे मैं एक्सपीरियंस को ऊपर लेकर आता हूँ कि अ, उस टाइम पे रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको आने वाले टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है और अलग-अलग चीज़ें करनी है। फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है, स्टेबल होना है, चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, भले वो आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या आप खुद क्यों ना हो। तो उस टाइम पे लाइक बेसिक एजुकेशन इज़ अ गुड थिंग, बट हाँ, एक्सपीरियंस को मैं अपर साइड पे रखूँगा। प्रोफेशनल जर्नी की अगर अपन बात करें तो उसमें ऐसा है कि लाइक हर इंसान के अपने, लाइक जब इंसान काम करने लगता है सीरियसली, जब वो अपने सेल्फ मतलब उसमें लाइक सेल्फ सस्टेनेबल काइंड ऑफ थिंग, वो अपना एनवायरनमेंट, एक बाउंड्री क्रिएट करता है, जब उसे रियलाइजेशन हो जाता है कि उसे ही करना है जो करना है, अच्छा हो बुरा उसे फेस करना है, तो उस टाइम पे ये होता है कि वो एक गोल सेट करता है इंसान। तो मेरे साथ ऐसा है कि मेरे जो गोल्स है ना, वो हमेशा मुझसे 5 साल आगे होते हैं। लाइक अगर बात करें कि स्कूल टाइम पे मैंने चालू किया, तो उस टाइम पे हम पॉकेट मनी मिला करती थी या कुछ थी, तो मैंने अपने फैमिली से, और फैमिली ने भी, लाइक हमारा वो चलता रहता था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने जबरदस्ती मुझ पे कुछ किया या मैंने उन पे, बट वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी। तो सबसे पहला वो था कि अगर मैं काम में लगा हूँ तो मुझे पॉकेट मनी लेना बंद करना है। अपने हिस्से की जो अर्निंग्स है वो मैं कमाऊंगा, ताकि फैमिली के ऊपर मैं बोझ ना बनूं। लाइक फैमिली के ऊपर नहीं, बट हाँ, जो बिजनेस एंटिटी थी, जो फूड बिजनेस हमने चालू किया था, उसके ऊपर मैं एक बोझ ना बनूं। तो वो फर्स्ट अचीवमेंट था और नया नया था। आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में मैं था, तो चीज़ें सीखने में भी टाइम लगा, बट एक अच्छा वो एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। लाइक मैंने फूड डिलीवर भी किया है, टिफिन लेकर भी आया हूँ, और बिजनेस आप रन कर रहे होते तो कई बार ऐसा होता था कि स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे काम करें किचन में, भले खाना बनाना हो या टिफ़िन्स धोना हो या टिफ़िन डिलीवर करना हो या क्लाइंट हैंडल करना हो, तो वो चीज़ें लगती थी। तो वो सीखते-सीखते सबसे पहला अचीवमेंट ये था कि फैमिली से पॉकेट मनी लेना बंद कर दिया। अपने जो खर्चे होते थे हम खुद चलाया करते थे। तो ऐसे ही अलग-अलग हर 5 साल में हमारा ये होता था। दो स्टार्टिंग में इनिशियली 2-3 साल होते थे, अब ऐसा हो गया कि 5 साल। तो यही अचीवमेंट्स रहे कि पहला हमने पॉकेट मनी लेना बंद किया, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन पे कितना खर्चा करते हैं और कितना उनमें उनमें उम्मीदें होती हैं। तो अब हम एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, और काम में भी लगे हुए थे, और थोड़े बहुत जो कच्ची उम्र के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें भी थे। तो उस चीज़ का एक डर था कि यार लाइक अगर इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाए या अगर फेल हो गए तो क्या होगा? ये सारा जो
इमोशंस है पेरेंट्स के या पैसा लगा है वो सब वेस्ट होगा। तो फिर एक और गोल हमने किया कि अब ठीक है, अपनी एजुकेशन जो स्कूलिंग है उसकी फीस जितना हमें मेहनत करनी है। तो वो सेकंड हमारा अचीवमेंट था और गोल था जो कि हमने करा। फिर कॉलेज एजुकेशन, और उसके बाद तो अब ऐसा हो गया कि ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। अब रहता है गोल कि चलो पेरेंट्स को जो भी करना है, लाइक मम्मी है पापा है, उन्हें घूमना है फिरना है, उनको रिटायर कर चुके हैं हम कॉलेज टाइम में आने के बाद। तो ये गोल्स रहते हैं। बट हाँ, जो करंट गोल की बात करें, अचीवमेंट की बात करें, वो हमेशा 5 साल आगे रहते हैं। तो अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे अगले 5 साल में होगी। जब वो अचीव हो जाएगी तो उसके अगले 5 साल में, ताकि क्या है, डेडिकेशन लगी रहे और एक एम रहे कि हाँ हमें ये करना है, ये चीज़ हासिल करनी है। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक होता है जो कि मैंने कहीं सुना था कि संतुष्टा दुगा निष्ठा असंतुष्टा च महीपति। तो उसका मीनिंग यही होता है कि द्विग, मतलब जो दिमाग होता है, आई थिंक कोई वर्ड ऊपर नीचे हो सकते कि संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, बट ऐसा ही कुछ था कि आपका जो दिमाग है, जिस दिन वो संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, उस दिन से उसका नाश शुरू हो जाएगा और वो आपको खाने लग जाएगा। तो ऐसे ही छोटे 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 गोल्स होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं जो कि अब मैं सेट करता हूँ अगले 3 साल में, 5 साल में। और गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से वो पूरे भी हो जाते। नहीं होते तो हार नहीं मानते, एटलीस्ट इसको लर्निंग की तरह लेते हैं। देखिए, लीडरशिप की अगर अपन बात करते तो आई थिंक सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है उस चीज का, वो ये होना चाहिए कि आप प्रेशर के अंदर खुद को कितना काम रख सकते हैं, कितना शांत रख सकते हैं। क्योंकि जितना आपका टेम्परामेंट हाई होगा या फिर जितना स्ट्रेस और एंशियस आप होंगे, उतने बैड आपके डिसीजंस होंगे, उतना ही बैड बिहेवियर आपका होगा आपके टीम के लिए और आपके एम्प्लॉयज के लिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो मेरे हिसाब से तो ये है कि आपको काम होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपको कोई ना कोई, हर इंसान अपने आप को जानता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानता है, अपनी टेंडेंसीज को जानता है। तो उसे पता होना चाहिए कि अगर प्रेशर आता है तो किस तरीके से उसे खुद को शांत करना है और काम करना है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये होता है कि आप कितना जल्दी खुद को ठंडा कर सकते हैं। उसके अलावा टीम की अगर हम बात करें तो हर इंसान अलग तरह का होता है, हर इंसान की अलग खूबियाँ होती हैं, अलग खामियाँ होती हैं। तो उन्हें हमें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर वो पहचानने के बाद उसे डेलीगेट करना होता है टास्क को। कोई इंसान हो सकता है जो कि लाइक किचन की अगर बात करें तो कुकिंग में कोई बहुत अच्छा हो सकता है, कोई क्लीनिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई डिलीवरी पे बहुत अच्छा हो सकता है, कोई अकाउंट्स मैनेज करने में, किसी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी हो सकती है। तो वो वाली चीज़, वो रियलाइजेशन होना चाहिए, आपको इंसान को पहचानने की आप में फितरत होनी चाहिए। तो एक ये एस्पेक्ट होता है। और जहाँ तक कि जैसे कि हम बात कर रहे थे एजुकेशन और एक्सपीरियंस की, तो उस जगह भी ये चीज़ काम आती है कि भले हम किचन का काम करते तो जो स्टाफ हमारा होता है, काफ़ी सारा स्टाफ ऐसा होता है जो कि हाईली एजुकेटेड या जिसके पास बेसिक एजुकेशन तक ढंग से नहीं होती है। बट हाँ, उनके एक्सपीरियंस, उनका जो माइंडसेट है वो उन्हें डिफाइन करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान है शायद जो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, बट वो मुझसे अच्छा कोई टास्क कर सकता है, क्योंकि मैं भी ऑलराउंडर तो हूँ नहीं। तो डेलीगेशन, इंसान को पहचान के, और अंडर प्रेशर आप खुद को कितना जल्दी काम कर सकते हैं और कितना शांत दिमाग से डायरेक्शन के साथ सोच सकते हैं और टीम को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि लीडर जब आगे चलेगा तो ही पाथ बनेगा, तो ही उसकी टीम उसके पीछे आ पाएगी। ज्यादा टाइम तो देखिए, सच बताऊं तो मिल नहीं पाता है, वो आपको पता लग ही गया होगा अभी जिस तरीके से हम मिले। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते तो सातों दिन बराबर होते हैं। बट खाली टाइम की अगर बात करें तो मैं वापस फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा आपको। तो जब स्कूलिंग में थे, हम बिजनेस में लगे थे, तो उस टाइम पे मुझे आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उस टाइम पे मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी और मैं लिखता भी था। तो बट खैर उस टाइम पे हमें कोई गाइडेंस नहीं मिली, सही गाइड करने वाला नहीं था, वरना आज शायद हम अपना पैशन परस्यू कर रहे होते और शायद उसमें जो पैसा कमा रहे होते और अपना पैशन भी हम परस्यू कर रहे होते, तो एक कहीं ना कहीं जो दिल के छोटे कोने में सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो जरूर होता। बट ठीक है, इम्प्रोवाइज करते गए लाइफ के साथ। तो आज जो मेरा खाली फ्री टाइम होता है, उस टाइम पे मैं या तो अपने गिने चुने दोस्त के साथ होता हूँ या फिर मैं रहा होता हूँ। इसके अलावा जो छोटे मोटे अचीवमेंट थे तो मैंने बता दी। बट हाँ, जो एक अचीवमेंट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है और जिसमें मैं प्राउड फील करता हूँ, वो ये था कि सेकेंड वेव के टाइम पे जब कोविड रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही थी और हर जगह अफरा तफरी फैली हुई थी, उस टाइम पे हम लोग ने, और मेरे एक फ्रेंड है चिराग मेहता, वो हमें लीड कर रहे थे, तो हम लोग ने एक मुहिम चालू करी जिसमें कि हमने पूरे उदयपुर को, इनिशियली तो हम पैन इंडिया करने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर जैसे कि हम प्रोसेस में घुसे तो हमें रियलाइज हुआ कि कितनी बड़े लेवल पे और कितने बड़े स्केल पे प्रॉब्लम है। तो हमने फोकस किया कि सबसे पहले हम अपनी सिटी को प्रायोरिटी बनाए। उसमें हमने एक सिस्टम बनाया, टीम क्रिएट करी जिसपे कि सब रिसोर्सेज जो थे वो अवेलेबल थे, उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी,
और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हमने एक बहुत अच्छी टीम बनाई, और जो सिस्टम हमने क्रिएट किया, जो ब्लूप्रिंट हमारा था, वो बहुत ही इम्प्रोवाइज था। तो जिसके अंदर कि हमने कोविड रिसोर्सेज के लिए हमने वेरिफिकेशन करा है, जो कि मार्केट में इंफॉर्मेशन थी, उस वेरिफिकेशन को हमने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हमारा जो वेबसाइट थी उस पे हमने उसे अपलोड किया। और उसका वेरिफिकेशन भी वन टाइम वेरिफिकेशन नहीं था, वो लाइक ऐसा वेरिफिकेशन था कि इनिशियल डेज में जो यूएसी उदयपुर अगेंस्ट कोरोना के जो इनिशियल डेज थे, उसमें हम हर 2 घंटे 3 घंटे में उस डेटा को वेरीफाई करते थे, ताकि किसी भी इंसान को जो कि पैनिक में है या प्रॉब्लम में है, उसे इधर उधर नहीं भटकना पड़े। ऑन द few clicks, he'll like figure it out what kind of requirement he has and what kind of resources are available for him at the best time. तो ये एक ऐसा था जिसमें कि काफी लोग थे, अप्रॉक्स हम लोग ने 70 लोगों की टीम क्रिएट कर ली, और लाखों ब्लूप्रिंट्स और हमारे मार्क्स इस पे आए वेबसाइट के ऊपर, और काफी लोगों को हमने हेल्प करा उस टाइम पे। इवन लाइक उस 2 से 3 महीने के पीरियड में हमने 30,000 कॉल्स हमने रिसीव करे हमारी टीम ने, और डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, फ्रंटलाइन डिपार्टमेंट, बैकएंड डिपार्टमेंट, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट। और अलग ही एक टाइम था, बहुत मेहनत थी, बहुत पैनिक था, बट बहुत स्ट्रेस भी था, और इतने लोग को खोते देख हम इतनी कोशिश कर रहे थे, बट एक जेन्युइन चीज होती है कि हम सबको नहीं बचा सकते। तो जिन लोग को हमने बचाया उनकी दुआएं हमारे साथ थी, और वही हमारी हिम्मत बनी इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने में। और उदयपुर की मदद करने के बाद हमने फिर इस ब्लूप्रिंट को दूसरी सिटीज के साथ शेयर किया। तो जयपुर अगेंस्ट कोरोना एंड जोधपुर अगेंस्ट कोरोना, इसे हमने फिर राजस्थान अगेंस्ट कोरोना में कन्वर्ट कर दिया था। एंड राजस्थान के अलावा मोदासा भी एक सिटी थी गुजरात में, जहाँ पे हमने हमारा ब्लूप्रिंट शेयर किया था। तो ये एक ऐसा चीज है जो कि 3 महीने का प्रोसेस था, हमें ना खाना पीना ढंग से नसीब होता था, ना नींद ढंग से नसीब होती, ना आराम। बट जो लोगों की मदद करने की हमारी मुहिम थी, जो हमारा डेडिकेशन था 70 के 70 लोगों का, तो वो हमें मोटिवेट करता था, एनर्जी देता था उस चीज को फुलफिल करने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका मैं पार्ट बना था फूड सर्विस से होते हुए। और फील्ड में भी काफी मुझे एक्सपीरियंस था, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन से ही मैं फील्ड में था। बाकी सारी टीम को अच्छे से ये चीज प्रिकॉशंस थे कि, और इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी को भी फील्ड में नहीं जाना है, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता था इन्फेक्शन का। बट शायद किस्मत से मैं एक ऐसा इंसान था जिसको फील्ड का एक्सपीरियंस था, और फूड सर्विस ऐसी थी कि वो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती, आपको जाना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और प्रिकॉशंस बनाए गए, और डिपार्टमेंट्स हमारे काफ़ी अलग अलग थे, जिसमें कि ऑक्सीजन, बेड्स, मेडिसिन हो गई, फूड डिपार्टमेंट हो गया, डोनेशन डिपार्टमेंट हमने बनाया। उसके अलावा एक मेंटल हेल्थ का डिपार्टमेंट भी बनाया, क्योंकि मेंटली लोग बहुत एंशियस थे, बहुत स्ट्रेस में थे, सुसाइडल हो रहे थे। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हमने ये एक डिपार्टमेंट बनाया था, और बहुत मेहनत करी लोगों ने। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ, और अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं एक ऐसी मुहिम का पार्ट बन पाया। दोस्तों, आप सुन रहे थे सदैव्स किचन के फाउंडर देवेंद्र सिंह की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।